लेकिन वो इतनी मोटिवेटेड थी कि मैं बेच सकती हूँ, तो वो टैलेंट उसके अंदर था कि वो बेच सकती है, इसलिए वो आज बेचना शुरू करी। फिर एसेंस नहीं हो, खुशबू नहीं पसंद होती है तो वैसे लोग, लेकिन इसलिए ये ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी ये लोग सब स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये सारा जो है अपने अपने घर लेके जा रहे हैं। ये एज देखिए, ये एज में ये ड्राइविंग सीखी और बहुत अच्छा ड्राइव करती है। तो ये एज कहीं खत्म नहीं होती है, कहीं एज खत्म नहीं होती है। एज इज जस्ट अ नंबर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह मेरी बहुत अच्छी है, बहुत खुशियों वाली है, बहुत सुकून वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ आपको लेके गार्डन के पास। ग्रीनरी के साथ ही स्टार्ट करती हूँ, आपने देखा हमेशा। तो मैं आपको पहले गार्डन दिखा देती हूँ ताकि आपको भी सुकून मिल जाए, और उसके साथ सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देता है और बहुत ठंडक देता है और बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो इसी तरह से मैं अफर्मेशन कर ली हूँ, मेडिटेशन कर ली हूँ और आपको लेके आ गई हूँ गार्डन में। और गार्डन के पास ही मैं कर लेती हूँ मेरा अफर्मेशन। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम लवली सोल, आई एम हेल्दी बॉडी, आई एम हैप्पी। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत इजी हूँ, मैं बहुत इजी हूँ। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। जितना भी दौलत मैं बांटती हूँ उतना ही ज़्यादा मेरे पास आती जा रही है। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरह से मैं जो बोलती हूँ, अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। तो हमेशा मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ और मोटिवेटेड रखती हूँ, और उसके साथ आपको भी मोटिवेशन देती हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हो जाओ और आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो सुबह सुबह डीमार्ट का सामान आ गया है। इसमें मैं मंगा ली हूँ तेल, और मिठाई में भी है, फ्रेश क्रीम भी है, चीज़ भी है, बटर भी है, और साथ में मैं मंगा ली हूँ पानी की बॉटल्स, बिस्लरी पानी की बोतल। मैं अभी आज क्लास है मेरी बेटी की बेकिंग की, खुनाफा बकलावा की, तो उसके लिए मंगाई हूँ। और हमेशा हम लोग रखते भी है, कभी कभी राइडर्स या कोई भी आता है मांगता है पानी तो हम लोग उनको एक बोतल दे देते हैं। और साथ में अभी ऑर्डर्स आ गए हैं तो देख लेती हूँ मैं ऑर्डर्स क्या क्या है। माशाल्लाह, तो ये ऑर्डर्स भी अभी हम लोग डिस्पैच कर देंगे सुबह सुबह। अभी और 11 बजे तक निकलेंगे, आएंगे तब फिर हम लोग उसको डिस्पैच करेंगे। तो ये तैयारी हो गई है मेरी बेटी की। कुछ तैयारी वो रात में कर ली थी और फ्रेश जो अभी शक्कर वगैरह जो है अभी मैं निकाल दी हूँ। तो कुनाफा बकलावा में कुछ काम मेरा होता है और कुछ काम मेरी बेटी का होता है। तो इस तरह से वो तैयार कर ली थी रात में ही, मुझे आने में लेट हो गया था तो। और उसके साथ मैंने यहाँ पे चढ़ा ली गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी का तो ऑर्डर आपको पता है हमेशा मेरा बहुत रहता है, और ऑल ओवर इंडिया हम लोग इसकी डिलीवरी करते हैं। तो आज ऑर्डर है जयपुर से, तो जयपुर भेजना है ये मुझे। और गुंदर देखिए मैं कितना फुला फुला, इतना मस्त गुंदर है। तो जो लोग मुझसे क्लास करे हैं गुड़ पापड़ी की, वो लोग, आप लोग ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, मुझे पिक्चर भी भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और बहुत लोग तो ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, माशाल्लाह से अपना काम शुरू कर दिया है मेरे पास से सीख के, और ऑर्डर्स भी आने लगे। और उनकी गुड़ पापड़ी बहुत टेस्टी भी बनी है। अगर आपको भी गुड़ पापड़ी की वर्कशॉप अटेंड करनी है तो मेरा प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी गुड़ पापड़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसको मैं डब्बे में डाल के वज़न कर लूँगी और पैक कर लूँगी। तो इस तरह से सुबह सुबह मैं जल्दी काम कर लेती हूँ ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ और मेरे स्टाफ भी फ्री हो जाए। और अभी इसके बाद क्लास भी है तो सबको मैनेज करना पड़ता है। कुनाफा बकलावा की क्लास है तो फिर उसको भी पूरा साफ़ सफाई के साथ रखना पड़ता है घर, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती तो बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है, और ऑनलाइन क्लास होती तो फिर उतनी ही स्पेस की सफाई की ज़रूरत होती है जहाँ पे क्लास चल रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्लास के लिए आते हैं, न्यू मुंबई से आते हैं, मुंबई से आते हैं, गुजरात से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से ही एक्चुअली आते हैं। कल हमारे यहाँ आई थी 1 to 1 पंजाब से, आपने देखा।
तो जयपुर से जो आए थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी वीडियो आई नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। जो जयपुर वाले हैं वो तो अपना कैफ़े खोल लिए हैं और बहुत एंजॉय किया उन्होंने। अभी मुझे पिक्चर्स भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी वो भी पिक्चर। तो इस तरह से लोग आते हैं दूर दूर से और सीखते हैं, सीख के जाते हैं और अपना कैफ़े खोलते हैं और अपना इनकम लेने का ज़रिया बनाते हैं। तो अभी मेरी भी वर्कशॉप होने वाली है मंडे को। जब ये वीडियो आपको पहुंचेगा उसके दूसरे दिन संडे को आपको वीडियो मिलेगा और मंडे को मेरी क्लास होगी लाइव फेसबुक पे। तो वो क्लास जो होने वाली है मेरी रशियन कटलेट, मेरा हिट आइटम है वो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्सल में मेरा रशियन कटलेट ना जाए। रशियन कटलेट बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। अगर उसकी क्लास आपको करनी है तो मंडे को वो क्लास होने वाली है, तो कमेंट में मुझे लिखिए तो मैं आपको डिटेल दे देती हूँ। आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ये वाला क्लास जो है वो फेसबुक लाइव पे ही होगा। अब आप बोलोगे मेरे पास फेसबुक नहीं, डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं मेरे पास फेसबुक नहीं है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वही उसी में आएगा और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वो। आप कभी भी अपना वीडियो उठा के देख सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इस तरह से सीख के घर बैठे आप काम करना शुरू कर सकते हो और अच्छी से अच्छी इनकम ले सकते हो जैसे मैं ले रही हूँ। और दूसरे दिन उसका और एक वर्कशॉप है मेरा, चीज़ी फ्रेंच टोस्ट, चिकन चीज़ी फ्रेंच टोस्ट, शेज़वान फ्रेंच टोस्ट, चिकन शेज़वान फ्रेंच टोस्ट। ये 4 आइटम आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है। और वहाँ पर आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपको डिटेल दे देती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छी आइटम है। स्कूल में बच्चे लोग जो है चीज़ी फ्रेंच टोस्ट ले जाते, लेकिन ये वो फ्रेंच टोस्ट नहीं है जो दूध में और शक्कर में डाल के हम लोग बनाते हैं, वो फ्रेंच टोस्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत मज़े का है और बच्चे इसको टिफ़िन में ले जाते हैं, लोग इसको ऑफिस में ले जाते हैं, चाय के साथ शाम में इसको खाया जाता है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो ये भी आपको लाइव वर्कशॉप होगी ट्यूसडे को और इसमें भी अगर आपको अटेंड करना है तो मुझे कमेंट करिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप लोग सीखिए मेरे तरह और मेरी तरह काम करना शुरू करिए। एक छोटे से घर में भी ये काम शुरू हो सकता है और एक छोटे से बर्तन के साथ में और कम से कम सामान के साथ आपका जो है कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको घर के सामान से ही ये शुरू करना है और आप काम शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको कन्वर्ट कर दे रही हूँ क्लास में। ये कभी घर बन जाता है और कभी क्लास बन जाती है। तो आज स्टूडेंट ज़्यादा है तो आज टेबल भी बड़ा लगेगा। कभी कभी सिंगल टेबल में भी काम चल जाता है और कभी कभी डबल टेबल भी लगता है। तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ और ये टेबल भी मैं यहाँ ले लूँगी टर्न करके, ताकि अच्छे से क्लास सेट हो जाए। इसके ऊपर हम लोग ने लगा लिया है मार्बल। तो इससे क्या होता है, जब कुनाफा बकलावा की क्लास होती है तो इसके ऊपर ही रख के हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। और बहुत जगह पे मेरे को बहुत ये टेबल काम आता है, मेरे फ्रोज़न के लिए भी काम आता है। इसके लिए ये कभी इधर कभी उधर होता रहता है। मेरी बेटी की जो क्लास चलती है स्क्रिम्शियस डेजर्ट के नाम से चलती है। इसमें बहुत सारे डेजर्ट और बहुत सारे बेकिंग आइटम्स सिखाती है और वहाँ पे लग गया है सारास कुनाफा हब। सारास कुनाफा हब में सिर्फ कुनाफा और बकलावा की क्लास चलती है, जो इस बोर्ड को हम लोग लगा देते हैं। तो आज जो क्लास है वो सारास कुनाफा हब की है और इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। क्या हुआ सलीम? ये डिश है, आप लोग में से कोई खाया है या नहीं? पहले खाए, सब लोग खाए। अच्छा, मतलब मुंबई में ही खाए आप लोग? टर्की में खाए? दुबई में। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जो है, आप लोग जो सीखने आए, या तो घर के लिए सीखने आए या तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, तो बिजनेस कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। घर के लिए तो घर को भी खुश, घर वालों को भी खुश रखना ज़रूरी है कि अच्छा खाना खिलाओ तो घर वाले भी खुश रहते हैं, है ना। और यूनिटी भी, अच्छी बाउंड्री भी रहती है। तो ये एक टर्किश डेजर्ट है जो कुनाफा और बकलावा बहुत मीठा खाते हैं वहाँ के टर्की के लोग। मीठा जो बकलावा जो है ना, हम लोग जैसे इंडिया में कैसे बोलते हैं, पेड़े को भी मिठाई बोलते हैं, फिर बर्फी को भी मिठाई बोलते हैं, गुलाब जामुन को भी मिठाई बोलते हैं। ऐसे हम लोग की ऑथेंटिक रेसिपी वो ये होगी। आप डाल के अपना खुद का है ना
एक्सपीरियंस लो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस लो, ठीक है। कुछ भी मैं बोल रही ना, सब कुछ डालो, केवड़ा डालो, रोज डालो और वेनिला एसेंस डालो, कुछ भी डालो। लेकिन जैसे आपने कैसे मुंह बिगाड़ा, ऐसे कस्टमर्स मुंह बिगाड़ते हैं। ऑथेंटिक खाने वाले वो ऑथेंटिक खाएंगे। वो आप कुछ डाल के दे दोगे, हो सकता है कोई कुछ लोग को कलर नहीं पसंद है, कुछ लोग आजकल कलर के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि कलर नहीं हो, फिर एसेंस नहीं हो, खुशबू नहीं हो, खुशबू नहीं पसंद होती है, तो वैसे लोग, लेकिन इसलिए ये ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ, मेरा सेशन ख़त्म हो गया है और यहाँ पे बना ले रही हूँ मैं पुलाव। तो पानी उबाल आ रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। तो वेज पुलाव ही बनाते हैं हम लोग ताकि सब खा सके। और इसके साथ हम लोग समोसे भी तलेंगे, तो वो भी टाइम है, तो अभी इसको पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे अभी पैकिंग चल रही है रॉ मटेरियल की। जो बेकिंग की क्लास के लिए आए हैं वो लोग हमसे कुछ रॉ मटेरियल एक्साइटमेंट में ले जाते हैं कि एक्साइटेड रहते हैं जाके जल्दी से घर में बना लेंगे, तो यहाँ पे उनकी पैकिंग भी कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कुनाफा बकलावा की क्लास जो बेसिक थी वो आज यहाँ पे एंड हो रही है और इतने स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीखे। तो क्लास कैसी लगी आप लोग को? बहुत अच्छी। चाय और खाना अच्छा नहीं लगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आपने? वहाँ पीछे पलट के बोलो। 100 आउट ऑफ 100, थैंक यू। तो यहाँ पे जो सीखने आए हैं, कुछ बिजनेस के लिए आए हैं और कुछ लोग घर के लिए सीखने आए जो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं और कस्टमर्स को वो और खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर्स खाएंगे तो और दुआएं देंगे कि रेडीमेड मिल गया, राइट। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट और आप लोग बिजनेस करो, लाखों रुपए मेरी तरह कमाओ। आप लोग में से कोई मेरे को कोई रिव्यू देगा प्लीज? अच्छा, बोल भी दिया यहाँ यूट्यूब में है। हाँ, जिसका नहीं हुआ है उसको मिलेगा चॉकलेट। सबका हो गया। हाँ ठीक। आपको क्लास कैसी लगी? रिव्यू दो। क्या आप फील किए यहाँ पे? आप कैसा महसूस किए? यहाँ से कितना सीख के जा रहे हो और क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपके वो है, वो सब बताएं। आगे को। So I have just come here first time to learn kunafa and baklava, and even though it was so far for me, yet I enjoyed this class. And both the ma'am, Sarah ma'am and her mother, both are very good teachers. So I hope they'll have many more students in the future. And the class itself, the hospitality that was shown to us, the food that was given to us, the way it was taught to us, every queries of ours were answered satisfyingly. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। नाम क्या? Rubina. अच्छा, रुबीना आई है जोगेश्वरी से। नहीं भाई, यार यू वर्सोवा। यार मेरा पॉश एरिया तुमका जोगेश्वरी पहुंचा दिए मेरे को यार। प्रियंका सुनो, नहीं प्रियंका चोपड़ा सुनो, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और अपना शाहिद कपूर, सब मेरे एरिया में रहते और मेरा घर बीच में। मेरे को कहा जोगेश्वरी स्टेटस का सवाल है। स्टेटस अनुष्का शर्मा का ससुराल और मेरा दामाद को बोलता मेरा ससुराल विराट कोहली के आगे जो है जोगेश्वरी का मिले, ये वहां से नहीं जरूर जोगेश्वरी से लिया, खरीदी क्या? लेकिन जोगेश्वरी नहीं बोलना, स्टेटस नीचे हो गया, खरीदने में नहीं नहीं मिलता नहीं ना कहीं और, इसलिए नहीं लोखंडवाला में भी नहीं। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं स्पेशली जो बकलवा और कुनाफा सीखे मेरी बेटी, मेरे दामाद और बेटों के लिए। मेरे हस्बैंड तो डेजर्ट के एकदम दीवाने, खाना नहीं रहा चलेगा मगर डेजर्ट पहला चाहिए। और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुक हूँ, बहुत वैरायटीज बनाती हूँ। तो फिर हम लोग को आपके पास आना पड़ेगा। जरूर, मैं भी ये सीखी हूँ, मैं भी शायद कभी खोलूँ वर्कशॉप इंशाल्लाह। दुआ करो मेरे लिए। तो हर एक औरत के लिए चाहते हैं कि वो खुद का बिजनेस करे, इस चीज की कमी थी, पैरों में खड़े हो जाए। सिर्फ मुझे कुनाफा बकला बराबर बनाने नहीं आता था, बनाती थी मैं लेकिन बराबर नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा मैं सीखी, मुझे बहुत खुशी हुई। शायद मेरे बेटा बेटी दामाद और मेरे हस्बैंड मुझे दुआ देते रहेंगे और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग तो बस इतना बस ना माशा घर के लिए सीखे हैं
लेकिन खुद में एक चाहत भी है कि मैं हो सकता है बाद में मैं फ्यूचर में, एज देखिए, उसके बाद में उनकी चाहत ये है कि मैं आगे जाके बिजनेस भी करूंगी। तो बिजनेस करने की चाहत हर औरत में होना चाहिए, और हर औरत के लिए मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा पैरों पे खड़े रहे। किसी के लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अब इसके ऊपर डिपेंड हो जाऊं, क्योंकि एक एज जाने के बाद किसी के ऊपर डिपेंड होना बहुत भारी है, बहुत भारी। जब हम काम के नहीं होते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कुछ ना कुछ करते रहो। फ्री बैठ के गॉसिप मत करो, फ्री बैठ के फालतू के फोन मत चलाओ, फ्री बैठ के इसकी उसकी बातें मत करो, फ्री बैठ के रील देखो मेरी, रील देखो मेरी, वीडियोस देखो मेरे, लेकिन फालतू के वीडियोस मत देखो, टाइम पास मत करो। और इसकी लड़की भाग गई, उसकी बहू ऐसा करी, मत करो। उससे अच्छा है कि कुनाफा बकलावा बेचो, और कहाँ मैं बेच सकती हूँ, किसको मैं बेच सकती हूँ, कैसे मैं इनकम ले सकती हूँ, वो सोचो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी ये लोग सब स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये सारा जो है अपने अपने घर लेके जा रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये लेडी से आप लोग मोटिवेट हो जाओ कि एज देखिए, यहाँ दिखाओ आपका चेहरा, ये एज देखिए, ये एज में ये ड्राइविंग सीखी और बहुत अच्छा ड्राइव करती है। तो ये एज कहीं खत्म नहीं होती है, कहीं एज खत्म नहीं होती है। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। आपका दिल अगर है तो कोई नंबर नहीं होता एज का, आप हमेशा 16 साल के हो। फ्रेंड्स, आज हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और आज हमने बना लिया है चिकन चीज़ पराठा और मसाला चीज़ पराठा, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग हमारा वर्कशॉप लिए और काम शुरू किए हैं, कुछ लोग उसमें से, और उनको रेसिपीज़ हमारी बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़े से ये काम शुरू करके बहुत खुश हो रहे हैं। और उसके बाद और भी लोग हमारे से वर्कशॉप लिए, और एक स्टूडेंट मेरी और निकली उसमें से, जो वर्कशॉप लेने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट किए। तो मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग आज सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी दुआओं से, आपके मोटिवेशन से सीखकर मैंने फ्राइडे के दिन अपना फ्रोज़न फूड का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, और बिस्मिल्लाह बोल के अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। तो यहाँ पे आप सुने इनकी रिकॉर्डिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिकॉर्डिंग भी हमने आपको सुना दी। ये किस शहर से वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया है। तो वो जिस शहर से भी हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ और आपको इतना बता दूँ कि वो बहुत छोटे से शहर से, कोई मुंबई जैसे बड़े शहर से नहीं है। मुंबई जैसे शहर से होता है तो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं वो मुंबई है, वो मुंबई में सब कुछ हो सकता है, हाँ मुंबई में तुम कमा सकते हो, मुंबई में तुम कर सकते हो, ये हमारे शहर में तो मुश्किल है। जब आप मुश्किल बोल देते हो ना, तो आपके लिए मुंबई शहर में भी मुश्किल हो सकता है, और मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे से शहर में भी आप कुछ चीज़ शुरू करते हो, आप खुद मोटिवेट रहते हो और आप चाहते हो करना, तो आपकी चाहत पूरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिसको करना रहता है उस जगह उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आप कहीं से भी हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप कर सकते हो, बस आपके दिल में चाहत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी पेड वर्कशॉप लेना है तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको उसकी डिटेल दे दूँगी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि फ्री वर्कशॉप कब आ रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 29 जनवरी को मैं लाइव आ रही हूँ 8 बजे। तो उसमें आप लोग आइए, लाइव आइए और ज्वाइंट होइए। और ये लाइव जो है यूट्यूब में ही होगा, और जो लोग यूट्यूब में 9 से 10 के बीच में कमेंट करते हैं और लाइव सेशन में हमारे अवेलेबल होते हैं, अटेंड करते हैं, उनके लिए हम चिट्ठी उठाते हैं, हम लकी ड्रॉ निकालते हैं, जिससे आपको हमारे कुम्स किचन की तरफ से इनाम मिलता है ऑल ओवर इंडिया। तो आइए हमारे वर्कशॉप में, और आप भी इनाम पा सकते हो जैसे और लोगों ने पाया है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आपकी रेसिपी सीखने के बाद क्या आप बेचना भी सिखाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बेचना मैं कैसे सिखाऊंगी, बेचने का टैलेंट तो हमारे अंदर होता है।
अगर हमारे अंदर बेचने का टैलेंट है तो हम कहीं पर भी जाके बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो टैलेंट ही हम में नहीं होगा तो आप कितने भी प्रोडक्ट्स बना लो, आप नहीं बेच पाओगे, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। लेकिन वो टैलेंट आप में होना चाहिए कि आप कहाँ बेच सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी रिकॉर्डिंग सुनाई, ये लेडी में क्या था, कुछ नहीं था, मेरे पास आई, रेसिपी सीखी, रिकॉर्डिंग ली और उसने वो चीज़ को ट्राई किया, मुझे पिक्चर भेजा कि मैम देखो ये बराबर बना है या नहीं बना है। मैंने उसको गुड लक दी कि बहुत अच्छा बना है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने किया और घर बैठ के आपने बहुत अच्छा बनाया, बस इतना ही मैंने उससे कहा। लेकिन वो इतनी मोटिवेटेड थी कि मैं बेच सकती हूँ, तो वो टैलेंट उसके अंदर था कि वो बेच सकती है, इसलिए वो आज बेचना शुरू करी और आज वो प्लेटफॉर्म पे आ गई। मैं कितने भी प्लेटफॉर्म आपको बता दूंगी, लेकिन आप में टैलेंट ही नहीं है तो आप नहीं बेच पाओगे। लेकिन ये लेडी पे वो टैलेंट है कि वो घर में बैठ के आराम से उस शहर में, छोटे से शहर में बेचना शुरू कर दिया और रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छा आने लगा। तो वर्कशॉप में मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगी आपको, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है वो बता दूंगी, लेकिन बेचना तो आपको ही पड़ेगा। और कैसे बेचना है वो सब थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी आपको, जैसे मैंने जो कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में ही बता देती हूँ, लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी वर्कशॉप पेड भी चलती है, फ्री भी चलती है और हम लोग खुद भी फ्रोज़न फूड का बिज़नेस भी करते हैं और आपको पूरी कोशिश करते हैं हम लोग सिखाने की, ठीक है। और आप लोग लाइव में आइए और सीखिए। देखिए, कुछ लोग जो है सीखते हैं बिज़नेस के लिए भी और कुछ लोग घर के लिए भी। घर के लिए भी सीखना भी ज़रूरी है, अच्छी बात है कि घर को, फैमिली को खिलाओ आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें, उसके लिए भी आप लोग सीखो, ठीक है। और इस तरह से आप मुझे और भी कमेंट करते रहो, मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।